निर्देशांक को उठा करके देखें, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय में लिखा था, तो बहुत ही छुपे हुए शब्दों में, रहस्यमय शब्दों में गुरुदेव ने हिंट किया कि 2014 से 2021 तक का समय संक्रमण काल का समय है, ट्रांजिशन का पीरियड है। शुभ और अशुभ के बीच संघर्ष का समय है, बुरे और अच्छाई के बीच में लड़ाई का समय है, किधर की तरफ बिगाड़ी जा सकती है। और गुरुदेव ने कहा 2021 के बाद वो समय आएगा जिसको कि हम लोग सतयुग के नाम से जानते हैं। ऐसा ही महर्षि अरविंद ने कहा इनटू द 21st सेंचुरी में कि 21 के बाद का समय प्रकाश के अवतरण का समय है, और ये समय क्रांतिकाल का समय है, ये समय संक्रमण काल का समय है, ये समय ट्रांजिशन का समय है। इस अवधि में हमें करना क्या है, इस वर्ष में क्या योजना लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है, इस विषय पर तो भी आदरणीय कालीचरण महाराज जी आपको बताएंगे, और शाम के सत्र में भी इस विषय पर चर्चा होगी। पर यह वर्ष क्रांतिकाल क्यों है, इसके पीछे हम लोगों की सोच क्या होनी चाहिए, इस विषय पर मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। जब हम लोग बात क्रांतिकाल की करते हैं तो ये सोचना आवश्यक हो जाता है कि क्रांतिकाल में होता क्या है, किसे कहते हैं क्रांतिकाल। क्रांतिकाल शब्द गुरुदेव के चिंतन में कई बार आता है, किसे कहते हैं क्रांतिकाल। दोस्तों, क्रांतिकाल में युद्ध की रणभेरियां बजनी शुरू हो जाती, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, मृत्यु तांडव की तैयारी करने लगती है, मौत खप्पर में खून लेकर के घूमने लगती है। क्रांतियों के क्षण में दोस्तों चेतावनी के स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं। आप लोग गीता पढ़ी होगी, आप लोगों ने गीता को पलट करके देखिए, पहले अध्याय को आप देखेंगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत शुरू होने से पहले पितामह भीष्म के शंख बजाते ही क्या होता है, पितामह भीष्म के शंख बजाते ही ढोल मृदंग नरसिंह बाजे भयंकर शब्द के साथ आकाश को हिला करके रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त को बजाते हैं, भीम पौंड्र को बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय को बजाते हैं, नकुल और सहदेव सुघोष मणि पुष्पक को बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? चेतावनी देने के लिए बजाते हैं, शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने के लिए बजाते हैं, आतताइयों को उनके अंत की याद दिलाने के लिए बजाते हैं, देवत्व की असुरता पर विजय की गाथा को सुनाने के लिए बजाते हैं। इसलिए बजाते हैं दोस्तों कि जो लोग दुर्बल मानसिकता के हैं, कमजोर हृदय के हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, वो लोग अपना सामान पैक कर ले, उनके खेलने का समय नहीं रहा। ये जो मैदान है, यहां पर बड़े लोगों की युद्ध की तैयारियों का समय आ गया। हम लोग जब छोटे थे तो अभी जो पातंजलि भवन जिस जगह पर है, हम लोग जब वहां पर खेला करते थे और शाम को वहीं पर बड़े चाचा जी लोगों का, मामा जी लोगों का वॉलीबॉल का समय होता था, उन लोगों के लाठी की प्रैक्टिस का समय होता था, तो हम लोगों को पैक कर दिया जाता था, बेटा अब आप लोग जाओ, आप लोगों को चोट लग जाएगी। तो ये जो समय है ये वैसा ही समय है। जो लोग कमजोर मानसिकता के हैं उनको याद दिलाने का समय है कि यदि हम लोग इस समय में अपनी चाल को नहीं बदलेंगे तो वक्त हमको बदलने वाला है। ये समय ऐसा है जब ऊपर से प्रवाह चलने वाला है, यदि हम लोग सच में अपने परिष्कार के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर भगवान के दंड का हम लोगों को भागी बनना पड़ेगा। ये समय क्रांतिकाल का समय है, और ये समय इसलिए महत्वपूर्ण समय है क्योंकि आज स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, आप किसी भी जगत में चले जाइए, हर जगह पर एक ही आवाज है कि क्रांति की आवश्यकता खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन दिनों को टालने के लिए प्रयत्न नहीं किए गए। हम लोग 150 वर्षों में जिस भी तपस्वी को जानते हैं, चाहे वो स्थूल जगत में रहा हो, चाहे सूक्ष्म जगत में रहा हो, चाहे हमें दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, पर सत्य बात यही है दोस्तों कि ऐसा कोई तपस्वी नहीं है जिसने इस दिन को टालने के लिए अहर्निश, लगातार, निरंतर, सतत प्रयत्न किए हो, लगातार प्रयत्न किए हो। पर दुर्भाग्य है दोस्तों कि इस महाभारत को टाला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, पिछले युग में भी महाभारत हुआ था, उसको टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं इंटरवीन करना पड़ा, उतरना पड़ा। पर जब उनके समझाने के बावजूद दुर्योधन की नासमझी नहीं सुधरी तो फिर भगवान को अपना विराट रूप दिखाने के लिए बाध्य होना पड़ा, महाभारत कराने के लिए बाध्य पड़ा। कहानी आप लोगों को पता होगी कि जब पांडव अज्ञातवास के बाद लौटे तो नियमानुसार जो निर्धारित शर्तें थी उसके अनुसार उनको उनका राज्य दे दिया जाना चाहिए था। दुर्योधन ने मना कर दिया, साहब नहीं दूंगा, करना है जो कर लो। भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के गए समझाने के लिए, यद्यपि आवश्यकता नहीं थी, तब भी समझाने के लिए गए कि भाई यदि इस महाभारत को टाला जा सके तब भी एक बार बातचीत करके देखते हैं। दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन से बोले भाई नियमानुसार तो राज्य तुझे दे देना चाहिए था, पर तेरे भाई हैं, भाई भाई में लड़े मैं नहीं चाहता, महाभारत हो मैं नहीं चाहता, एक दूसरे के ऊपर हथियार उठे मैं नहीं चाहता, इन लोगों को तो 5 गांव दे दे, 5 भाई हैं, 5 गांव एक एक करके रह लेंगे, भाइयों को भाइयों पे हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया।
बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा केशव, सुई की नोक के बराबर इतनी भी नहीं दूंगा, लड़ना तो आपको पड़ेगा। और ऊपर से बोला कि भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लो, रस्सियों से जकड़ लो, जंजीरों से बांध लो। भगवान को कौन बांध सकता है साहब? रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियों में लिखा है कि जब ये घटना घटी तो उन्हें लिखा है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान गुस्से में बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने तो आया है, जंजीर बड़ी लाया है कि नहीं लाया है? बांधना जो चाहे तेरा मन, पहले तो बांध अनंत गगन। जो तुझे मुझे बांधना चाहता है, पहले तो तू सारे आकाश को बांध करके दिखा। जिस दिन तू सारी सृष्टि को बांध लेगा, सारे ब्रह्मांड को बांध लेगा, सारी दुनिया को बांध लेगा, तेरे पास इतनी बड़ी रस्सी होगी, इतनी बड़ी डोर होगी, इतनी बड़ी जंजीर होगी कि पूरी कायनात को बांधने की सामर्थ्य तेरे पास होगी। मैं भी बनने को तैयार हूं, मैं बन जाऊंगा उस सेकंड में। इतनी बड़ी रस्सी तेरे पास होनी चाहिए। बांधना जो चाहे तेरा मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और उसके बाद जो बोले, बड़ी खूबसूरत बात बोले, याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धरती पर अग्नि प्रखर। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धरती पर अग्नि प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दोस्तों,